हेलो एवरीवन। तो जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद थ्री पार्ट्स। इन पार्ट वन we were discussed what is computer network. In another part 2, if I talk about part 2, in part 2 we have already discussed what is the types of network classification, like local area network, metropolitan area network, wide area network, campus area network, personal area network. In part 3 we have discussed with client and servers, even peer to peer networks. तो मतलब कैसे नेटवर्क को हम डिस्कस किया था, कितने टाइप्स में, मतलब दो टाइप में डिवाइड कराए थे कि पीयर टू पीयर क्या होता है और आपका क्या होता है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क. But now we are going to discuss with part 4, which is part 4. In this part, I am going to tell you what is topologies. You know what is topologies? मतलब कंप्यूटर की topologies क्या होती है, नेटवर्किंग की topologies क्या होती है, how it works, how we implement it, and how many types of network topologies. In this part, I am going to telling you कि कैसे आपके सिस्टम पे कितने टाइप्स के मतलब टोपोलॉजीज होती है, मींस लाइक ट्री, मैश, हाइब्रिड, स्टार, रिंग. ओके, सो इफ आई से topology, what is topology? Network topologies describe the way in which the elements of a network are mapped. They describe the physical and logical arrangements of the network nodes. The physical topologies of network refers to the configuration of cables, computers and other peripherals, यानी input output devices. टोपोलॉजी नेटवर्क की वो एक तरह के ऐसे स्ट्रक्चर बोलते हैं या ऐसा लेआउट को हम कह सकते हैं जिसमें क्या होता है, नेटवर्क जो होता है विविध तरह के मतलब डिफरेंट टाइप्स के नोड्स से जुड़ा होता है और कैसे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट, मतलब आपस में कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. बात करें सिंपल सी तो नेटवर्क टोपोलॉजीज जो हम बात कर रहे हैं, टोपोलॉजी एक तरह का एक स्ट्रक्चर टाइप का बना होता है. मतलब आप जैसे देखते हैं, मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको बताया था कि कैसे पीयर टू पीयर नेटवर्क थे. तो आपने देखा था पीयर टू पीयर नेटवर्क में हमारा जो नेटवर्क था कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, आपस में एक सिस्टम जो था 1 2 3 4 5 6 आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे. तो उसमें जो टोपोलॉजीज लगी थी हमारी, दैट इज मैश टोपोलॉजी. मैश टोपोलॉजीज में क्या होता है कि एक ही नेटवर्क जो होता है वो डिफरेंट सिस्टम से होते हुए गुजरता है. तो टोपोलॉजीज को हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह का नेटवर्क का जो होता है किसी तरह से स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, और सिंपल सी बात की तो एक लेआउट कहते हैं हम इसको. टोपोलॉजीज को हम क्या करते हैं कि एक दूसरे से नोड से जुड़े रहते हैं जैसे मैंने बताया, और कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. कम्युनिकेट मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर सिस्टम 1 है आपका, वो उसका काम ये होता है कि यहाँ पर सिस्टम 1 का कि वो जितने भी डेटा वगैरह जितना भी ट्रांसफर करता है वो सिस्टम 1 से होते हुए 2 3 4 5 6 आपस में सभी के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि एक सिंपल सी बात की जो नोड हमारा जो होता है वो हर एक सिस्टम से होते हुए अपने बीच में एक कम्युनिकेशन का चैनल बनाते हुए चलता है. उसे को नेटवर्क को टोपोलॉजीज कहते हैं. इस तरह के ही जो नेटवर्क होते हैं इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क की टोपोलॉजीज. नेटवर्क की टोपोलॉजीज की अगर बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक जैसे कि आपने सुना होगा बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी. तो सबसे पहले जैसे बात करता हूँ दैट इज रिंग टोपोलॉजी. उसके बाद बस, स्टार, मैश, ट्री, और एक होता है हमारा हाइब्रिड. As you can see, topologies are classified into 6 types of categories, like ring topology, bus, star, mesh, tree. That इसके बाद आपका होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी. अब मैं आपको इसमें वन बाय वन बताता हूँ कि क्यों हम इसको रिंग टोपोलॉजीज बोलते हैं, कैसे ये सारी टोपोलॉजीज कैसे एक अपना स्ट्रक्चर तैयार करती है, कैसे एक नोड से दूसरे नोड तक मतलब अपना एक कम्युनिकेशन चैनल चलाते हुए चलते हैं. तो अब मैं जो सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज आपका बस टोपोलॉजी. सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ आपके बारे में यहाँ पर, बस टोपोलॉजी.
बस टोपोलॉजी को हम ऐसे समझते हैं, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर आप सिंपल सी बात है, अगर हम लोग जब कभी देखते होंगे कि आप बस की जो सीट्स वगैरह जो रहती है उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो एक पर्सन बैठा होता है उसके पीछे एक पर्सन या फिर उसके पीछे एक पर्सन, तो आप देखते हैं कि जो सिस्टम जो चलता है वहां पर कैसा होता है, एक स्ट्रक्चर में चलता है, मींस एक सिस्टम सिंपल वे में फ्लो करता है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर डायग्राम की, तो कुछ इस तरह से सपोज ये एक आपका नोड है, एक फर्स्ट नोड से लेकर के सेकंड नोड, थर्ड, फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे कह रहे हैं हम। इसमें क्या होगा, सपोज एक सिस्टम आपका यहाँ पे एस्टैब्लिश है, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा होगा सिस्टम सपोज यहाँ पर एस्टैब्लिश होगा, वो इसको हम नाम देते हैं सिस्टम ए, इसी तरह से सिस्टम बी, फिर यहाँ पर एक सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया हमारा सिस्टम सी, देन उसके बाद यहाँ पर एक आगे सिस्टम डी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं बस टोपोलॉजीज में भी क्या होता है, आप देखते हैं जब उसमें सीट्स वगैरह कुछ ऐसी रहती हैं, एक के पीछे एक, फिर इसी तरह से सीट्स का मतलब जो कम्युनिकेशन जो चैनल चलता है वो कुछ इस टाइप से चलता है। बस टोपोलॉजी की बात करूं तो ऑल द नोड्स यानी कि फाइल सर्वर वर्क स्टेशन एंड पेरिफेरल्स ऑन अ बस टोपोलॉजी आर कनेक्टेड वन सिंगल केबल, ठीक है। A bus topology consists of one main run of cable with a terminator at each end. All nodes जैसे कि बात हो रही है यहाँ पे are connected to the linear cables. Population of LANs because they are inexpensive and easy to install. बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा, आपने एक सिंपल से मैंने क्या किया, यहाँ पर सिस्टम स्ट्रक्चर बनाया रखा है। जैसे देख लीजिए एक और सिस्टम ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैं नाम चेंज करता हूँ, ABC हो गया और इसका मैंने नाम दे दिया, एक सिस्टम एक और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ DEF। आप जैसे कि देख सकते हैं बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ही नोड होता है फर्स्ट एंड लास्ट, अब एक केबल से ये सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं, जैसे ABC ये आपस में कनेक्टेड है, इसी तरह से CDE ये भी आपस में कनेक्टेड है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जो नेटवर्क का जो कहते हैं ना सिंपल सी बात की ट्रांसफरिंग कैसे होती है, नेटवर्क की जो ट्रांसफरिंग होती है सिंपल वे में चलती है, फ्लो में चलती है, जैसे लाइक स्ट्रेट लाइन, ठीक। बस टोपोलॉजी में किसका यूज है, केबल का यूज होता है और सभी कंप्यूटर को एक ही तार से क्रम में जोड़ा जाता है, जैसे एक ही सिस्टम में सभी कनेक्टेड रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। इसके कारण क्या, इसका काम ये होता है कि ये सिग्नल्स को नियंत्रण करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं इसके बारे में, इसके जो एडवांटेजेस वगैरह हैं बस टोपोलॉजी के, इट इज चीप, इजी टू इंस्टॉल एंड इम्प्लीमेंट, require less cable और it is best suited for small network। बस टोपोलॉजी की जो एडवांटेज की बात करूं तो ये सबसे पहली बात तो ये कैसे होते हैं, इट इज इजी टू इंस्टॉल, मतलब इनको इंस्टॉलेशन के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि छोटी सिंपल सी एक केबल होती है स्ट्रेट लाइन में जो कि चल रही होती है, तो इसमें आपका जो इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस होता है उसमें कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें क्या होता है, जो हमारे सिस्टम की जैसे कि देख सकते हैं, इट इज बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल नेटवर्क, छोटे से नेटवर्क पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे। अब इसके बाद जो इसके एडवांटेज का जो बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में, तो एडवांटेज का डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि किसी एक कंप्यूटर की खराबी से सारा डेटा का संचार रुक सकता है। अगर सपोज यहाँ पर सिस्टम में अगर एक में प्रॉब्लम आई, इसमें सपोज किसी तरह कोई एरर आ गई या कोई सर्वर कोई प्रॉब्लम चल रहा है या किसी तरह कोई भी एरर आती है, तो अदर टू सिस्टम से अदर देन अनदर सिस्टम इट विल नॉट एबल टू वर्क। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही कि अगर एक सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, अगर उसी के सर्वर में कोई प्रॉब्लम है या उसके सिस्टम में किसी तरह कोई खराबी आती है, तो जो दूसरे सिस्टम भी हमारे होंगे वो भी काम करना बंद कर देते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज जो कि हमारे लिए बेकार माना जाता है, ठीक। बाद में किसी भी कंप्यूटर को जोड़ना अपेक्षाकृत कठिन है, यानी कि दिस नेटवर्क टोपोलॉजी कैन परफॉर्म वेल ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स, कुछ ही नंबर ऑफ नोड्स के लिमिट, जिससे कि लिमिटेशन होती है कि आप इस इतने नोड में कुछ इस वर्क स्टेशन यानी कुछ ही सिस्टम के सेटअप को आप एस्टैब्लिश वहां पर कर सकते हैं, यानी कि कनेक्शन दे सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास सिस्टम जैसे केबल की अगर
अगर बात करूं तो इस केबिल में सपोज हमारे पास अगर सिस्टम का सेटअप है तो या 3 या 3 से 6 या फिर ज्यादा हम 7 कर सकते हैं। तो ये चीजें भी ध्यान में रखने वाली होती है कि हम इसमें एक तरह से इसका डिसएडवांटेज ही मानेंगे कि फर्दर इन केस कि हमें अगर जरूरत पड़ती है कि हम और भी वर्क स्टेशन या और भी सेटअप को वहां पर हम चाहते हैं कि सिस्टम को जोड़ दें, तो ये क्या होता है कि केबल की फिर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, फिर इसके बाद पूरा केबल अगर आप फिर से बढ़ा रहे हैं तो सभी सिस्टम पे फिर से हमें इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है आपका टाइम भी जाएगा और साथ ही साथ आपका एक तरह से इंस्टॉलेशन के टाइम पे डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका दैट इज, आप जैसे देख सकते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में बात करें, उसके बाद मैं बात करता हूं रिंग टोपोलॉजी। जैसे कि पहले मैंने बताया आपको बस टोपोलॉजी के बारे में, इसके बाद जो है इसका है रिंग टोपोलॉजी, इसके बाद आपका आएगा स्टार टोपोलॉजी, इसके बाद आएगा आपका ट्री, देन उसके बाद मैश, उसके बाद आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो जैसे मैंने आपको भी पहले वन बाय वन बताया था, बस टोपोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल सी बात की है केबल एक किसी एक केबल से जुड़ा होता है और आपस में एक सिस्टम जो होता है स्ट्रेट वे में चलते हैं। उसके बाद जो मैं बात करता हूं, इसके बाद जो हमारा टोपोलॉजी इसका नाम है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, इस सिस्टम में किसी भी होस्ट या मुख्य कंट्रोलिंग कंप्यूटर का काम नहीं होता है। इसमें सभी कंप्यूटर गोलाकार आकृति जैसे लाइक अ रिंग, जैसे आप देखते हैं कि अंगूठी के शेप में ये लगे रहते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने सबऑर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, जिसमें कोई भी कंप्यूटर अपना खुद का रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेता। इसे सर्कुलर भी कहा जाता है। पहले मैं बात करूं इसके डायग्राम के साथ, तो सपोज एक सिस्टम यहाँ पर है, एक यहाँ पर हो गया आपका सिस्टम सेटअप, फिर एक यहाँ पर हो गया इसका सिस्टम सेटअप, फिर एक यहाँ पर हो गया सिस्टम सेटअप। तो ये जो वर्क करते हैं कुछ हमारे इस तरह से वर्क करते हैं, एक सर्कुलर शेप बनाते हुए चलते हैं, लाइक इस तरह से आया, फिर इस तरह से आया और ये इस तरह से आया। इस टोपोलॉजी में बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात होती है कि जो क्योंकि इसमें कोई भी सिस्टम एक अपना खुद की रिस्पांसिबिलिटी नहीं, मतलब कहते हैं ना कि वो अपना खुद का सेल्फ नहीं लेता है रिस्पांसिबिलिटी। क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है। In a ring network, every device has exactly two neighbors for the communication purpose. देख सकते हैं आप, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ए की सिस्टम ए के बारे में, तो इनके नेबर्स एक सिस्टम ये हो गया और इसके सिस्टम एक ये हो गया, यानी कि एटलीस्ट एक कंप्यूटर का उसके दो नेबर्स निकलते हैं। जैसे बात हो रही है ए की, तो यहाँ पे इसका सिस्टम का सेटअप बी भी हो गया और एक सिस्टम का सेटअप बी भी हो गया। इसी तरह से बी के भी दो नेबर हो जाएंगे ए और सी। सी की बात करता हूँ तो सी के साथ बी है और इसके साथ बी भी है। डी भी अगर देखा जाए तो ए के साथ कनेक्टेड है और सी के साथ, तो एक सेटअप का आप एटलीस्ट टू नेबर्स सिस्टम जरूर मान जाते हैं। All messages travel through a ring in the same direction. जो भी डायरेक्शन होगी, सपोज ऐसे कुछ इस तरह से सर्कुलर शेप में चलेंगे। जो भी मैसेज फॉरवर्ड हो रहा होगा या जो भी सर्वर पे वर्किंग हो रहा होगा कुछ सर्कुलर यानी कि गोलाकार शेप में चलता है। A failure in any cable or device breaks the loop and can take down the entire network. अगर सिस्टम पे किसी भी तरह से एक नेटवर्क फेल हो गया तो entire network also will fail। यानी कि अगर एक नेटवर्क फेल हुआ तो आप देख सकते हैं कि अदर जो भी नेटवर्क हो रहे होंगे वो भी पर्टिकुलरली वर्क करना बंद कर देते हैं। इसके एडवांटेज के बारे में बात करूं तो very orderly network where every devices has access to the token and to the opportunity to transmit. Easier to merge than a bus network. Good communication over long distances. Handles high volume of traffic. रिंग टोपोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि किसी भी एक सिस्टम पर निर्भर नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि हर एक सिस्टम क्या होता है अपने बारे में खुद की रिस्पांसिबिलिटी लेता है, यानी कि इससे कोई लेना देना कोई मतलब यहाँ पर किसी से नहीं। तो इसमें पर्टिकुलर एक एडवांटेज है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर होस्ट के लिए या फिर सर्वर का वेट नहीं करना पड़ता है।
इसके बाद जो इसकी डिसएडवांटेज की बात करूं तो इसकी गति में नेटवर्क में लगे कंप्यूटरों पर निर्भर करती है। यदि कंप्यूटर कम है तो गति अधिक होती है, यदि कंप्यूटर की संख्या अधिक हो जाए तो गति कम हो जाएगी। अभी जैसे बात करूं यहाँ पे अगर हमारे पास सिंपल 4 सिस्टम है, अगर 4 सेटअप आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है तो क्या होगा, यहाँ पे इस टाइम पे स्पीड से आएगी। वही अगर सिस्टम का सेटअप बढ़ गया यानी 4 से हमने 8 कर दिया तो इसकी स्पीड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि सिस्टम अगर बढ़ता है तो इंक्रीज हो जाएगी स्पीड, अगर हमारे सिस्टम कम होते हैं तो इंक्रीज हो जाएगी स्पीड, और अगर हमारा सिस्टम का सेटअप बढ़ गया तो स्पीड जो होगी इसको वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल वर्ड में बात करूं, अगर एक तरफ से सिस्टम बढ़ गया तो आपकी स्पीड भी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, और अगर सिस्टम कम हो जाते हैं तो स्पीड उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टोपोलॉजी की बात होगी दैट इज बस हो गया, रिंग हो गया। उसके बाद जो बात होगी हमारी स्टार टोपोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजीज क्या होती है? In star topology network, each node या file server या workstation and peripherals are connected to a central device called hub। यानी कि इसमें सेंट्रलाइज मतलब एक पर्टिकुलर जो सिस्टम होगा किसी एक सेंटर पॉइंट से जुड़ा हुआ है। लाइक आप देख सकते हैं कि स्टार में भी क्या होता है कि आप जैसे इसमें पर्टिकुलर एक सेंटर पे पॉइंट पे कोई लगा होगा। जैसे एक यहाँ पर बात करूं मैं डायग्राम के साथ, तो ये सपोज इसका एक ये होस्ट हो गया, लाइक ये एक सर्वर हो गया। अब क्या होगा कि एक यहाँ कॉर्नर पे एक सेटअप यहाँ हो गया, एक सेटअप आपका इधर हो गया और एक सेटअप आपका यहाँ हो गया। तो कुछ एक स्टार शेप में मान लीजिए सेटअप लगा दिया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा, एक सेंटर हब है, इसका मैं नाम देता हूं हब। एक हब से आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक ही हब पे सारा सेंटर मतलब इसलिए सेंटर पॉइंट हो गया और सभी सिस्टम इनसे कनेक्टेड हो गए एक स्टार शेप में। स्टार शेप में लाइक इस तरह से। The hub takes a signal that comes from any node and passes it along to all of the other nodes in the network। यानी कि अगर सपोज कीजिए इस सिस्टम से कोई एक नोड इस सिस्टम से सपोज कोई नेटवर्क आया, कोई भी डेटा ट्रांसफर या कोई भी फाइल आती है तो ये हब पे आएगा। हब का काम ये होता है कि अब यहाँ से इसके काम ये होता है कि इस पे फाइल को भेज सकता है, वो यहाँ भी भेज सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, यहाँ भी ट्रांसमिट कर सकता है और यहाँ भी। मीन्स कि कोई भी फाइल कंप्यूटर सिस्टम की आपस से एक दूसरे से नहीं करेंगी। पहले उनका काम ये रहता है कि वो सबसे पहले वो हब पे जाएंगे, हब अपना जो भी डेटा उनसे ट्रांसमिट करेगा और उसका काम होता है कि वो जो चाहे जहां पर जिस सिस्टम को वो भेज सकता है। पर्टिकुलर हम इसको सिंपल वर्ड में कहें कि यहाँ पर सिस्टम का आपस में दूसरे से कनेक्शन कुछ नहीं होता है। सिंपल सी बात है, हब से कनेक्शन रहता है और हब डेटा एक्सेस करता है, उसके बाद वो अलग अलग दूसरी जो भी सिस्टम है उनको डेटा को ट्रांसमिट करता है। इसके जो एडवांटेज की बारे में बात करूं तो इस नेटवर्क की टोपोलॉजी में कंप्यूटर से होस्ट यानी कंप्यूटर को जोड़ने में लाइन की बिछाने की लागत कम आती है, यानी कि जो कॉस्ट जो था वहाँ पर रिड्यूस यानी कम हो जाता है। इसमें लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने पर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर सूचनाओं के आदान प्रदान की गति को प्रभावित भी नहीं करता है। यदि कोई लोकल कंप्यूटर खराब होता है तो शेष नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं होता है। अच्छा, अगर जैसे बात कर रहे थे कि अगर पिछले वाले में क्या था, बस वाले में या फिर रिंग वाले में, तो उसमें अगर एक सिस्टम पे अगर हम वर्क कर रहे हैं, अगर इसका एंड सिस्टम पे अगर एक सर्वर ने काम करना बंद करे तो एंटायर नेटवर्क सिस्टम विल नॉट बी वर्क। बट इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर एक सिस्टम पे कोई भी किसी तरह की ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम आ रही है और अगर ये फेल हो गया, अगर ये फेल हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद इन सबके सिस्टम पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इट विल एबल टू इजीली वर्क, तो ये अपना काम करना आसानी से कर सकेंगे। इसके डिसएडवांटेज की जो बात करूंगा अगर मैं स्टार टोपोलॉजी में, यह पूरा तंत्र होस्ट कंप्यूटर पर निर्भर होता है। यदि होस्ट कंप्यूटर खराब है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है।
यानी कि इसमें भी अगर एक प्राइम का अगर होस्ट ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि अगर इसका जो हब है अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो ऑब्वियसली सारे सिस्टम काम करना बंद कर देंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, यही इनका मेन पॉइंट है, अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो आपके इंटायर सिस्टम भी काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है दैट इज ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है ट्री टोपोलॉजी के ऊपर। अगर इसमें बात करूं ट्री टोपोलॉजी में, तो ट्री का मतलब ही क्या होता है, इसमें कि एक जैसे ट्री की देख सकते हैं कि एक पेड़ है अगर उसके अंदर भी कई सारी इसकी शाखाएं निकली होती हैं, तो कुछ सिस्टम में इसमें भी कुछ इसी तरह से वर्किंग रहता है। यानी कि एक सिस्टम से क्या होगा कि एक पॉइंट के कंप्यूटर सिस्टम से यानी एक नोड से डिफरेंट टाइप के उसके वो यानी ब्रांचेस भी यहाँ पर रहते हैं। जैसे इसका डायग्राम के साथ अगर मैं बात करूं, अगर आपके सपोज अगर मैं एक सिस्टम सेटअप बनाता हूं, यहाँ पर ये सेटअप है आपका ए, सपोज ये मेन कंप्यूटर सिस्टम है। अब इसका काम क्या होगा, इसने यहां से नेटवर्क को भेजा, यहाँ पे एक सेटअप ये रहा, ठीक है, यानी कि एक ही सेटअप से आपका देख सकते हैं एक मतलब सपोज यहाँ पे एक सिस्टम गया और एक यहाँ गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसने भी क्या किया, यहाँ से इसने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, इसने भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेम इसने भी अपने से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये भी आपको देख सकते हैं कि अब इसने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी कि कुछ इस तरह से जैसे ब्रांचेस होती है लाइक ट्री में, कि एक पेड़ से उसकी कई तरह के डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेस यहाँ से निकल रही है, सिर्फ इसमें भी यही प्रोसेस होता है कि एक जैसे सपोज मेन हमारा जो सिस्टम होगा उससे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, उस दो पार्ट में उसको क्या किया, सपोज उसने भी दो पार्ट में डिवाइड किया, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया लाइक दिस। अगर यहाँ से सेटअप निकल रहा था उसने भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ट्री टोपोलॉजी में बात होती है, अगर इसमें ट्री टोपोलॉजी में स्टार का बस दोनों टोपोलॉजी का विद्यमान होता है, इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह ही एक कंप्यूटर होस्ट होता है लाइक इस तरह से, ठीक है, मतलब ये मेन सर्वर इसका होस्ट ही कर रहा है इसको यहाँ पर। तो इसमें सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े रहते हैं, यानी कि एक ही केबल से देख सकते हैं आप जुड़े हुए सारे केबल एक मतलब एक जो नेटवर्क है इस नोड से जुड़ा हुआ है, फिर इस नोड से दो पार्ट में केबल तो हमारा पर्टिकुलर एक ही यूज हुआ ना, यहाँ से निकला इससे सारे जुड़ गए, इधर से निकला तो इससे सारे जुड़ गए। इसके बाद इसके जो एडवांटेज के बारे में बात करूं तो प्रत्येक सेगमेंट के लिए यानी कि एवरी सेगमेंट हैज अ पॉइंट लाइन, ठीक है, और कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विक्रेताओं के द्वारा सपोर्ट भी किया जाता है। Point to point wiring for individual segments supported by several hardware and software vendors. All the computer have access to the large and their immediate network. यानी कि देख सकते हैं इसके तुरंत जैसे यहाँ से नेटवर्क निकला, इसके बाद इसने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब अगर इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अब इससे भी निकलेंगे नेटवर्क, तो यानी कि देख सकते हैं कि हर एक नेटवर्क से आपके सिस्टम के सेटअप को इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके बाद जो मैं बात करूँ इसके डिसएडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज का यही है कि ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड। इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक ऑन द एंटायर सिस्टम गोज डाउन, यानी कि अगर मेन सर्वर ने ही काम करना बंद कर दिया तो आपको मैं सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सिस्टम जो होगा वो वर्क करना भी बंद कर देगा। तो सिंपल से जो हम देख सकते हैं कि इसमें जो जैसे हमारा सेंटर हब था, जैसे लाइक आपने देखा था कि आपने स्टार या फिर रिंग में बात की जाती है, रिंग में भी देखा था या स्टार में देखा था कि जो सेंटर पॉइंट था उससे कनेक्टेड थे आपस में सभी सिस्टम। तो अगर हब ने काम करना बंद कर दिया था तो एंटायर नेटवर्क ने भी काम करना बंद कर दिया। इसी तरह से अगर इसका ये सेंटर पॉइंट यानी कि हम इसको भी बोल सकते हैं इसका हब कहलाएगा, यानी कि अगर हब ने काम करना बंद कर दिया तो यानी कि इन सबके नोड्स भी आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और एंटायर सिस्टम नेटवर्क विल बी फेल।
इसके बाद जो अगर इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करूं, एक द मोर डिफिकल्टीज टू कॉन्फ़िगर एंड वायर देन टोपोलॉजीज, यानी कि जो इसकी जो वायर वगैरह की जो केबल वगैरह जो बिछाए जाते हैं उसके लिए भी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि जो ब्रांचेस वगैरह जो डिफरेंट टाइप में वो अलग अलग नोड्स या फिर अलग अलग डायरेक्शन में भी हमारे जाते रहते हैं। तो हमने जैसे देखा था कि टोपोलॉजीज में भी हमने देखा बस, रिंग, स्टार और हमारा ट्री तक हुआ था। अब मैं इसको जैसे मैं आपको बताया था कि इसके सब में एडवांटेज तो सबके होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज सिमिलर भी आप देख सकते हैं कि लाइक अगर हमने बात की थी रिंग में और स्टार में या फिर ट्री में, तीनों में सिमिलरिटीज आपने क्या देखी कि अगर इसका सेंटर यानी कि हब में काम करना बंद करता है तो एंटायर सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है। और इसमें जैसे हमने कुछ सिमिलरिटी देखी थी, डिसएडवांटेजेस क्या थे कि अगर केबल कॉस्ट थी इनमें भी महंगी थी, इसके लिए भी केबल कॉस्ट महंगी लगी थी, ट्री के लिए या फिर स्टार के लिए भी। तो डिसएडवांटेज बेसिकली आप देख सकते हैं कि कुछ नेटवर्क्स के लिए सिमिलर ही रहते हैं, ठीक है। हाँ, एडवांटेजेस होते हैं कुछ कुछ के अलग हो जाते हैं, कुछ के एडवांटेज अलग होते हैं और कुछ के एडवांटेजेस भी अलग होते हैं हमारे। अब जो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दैट इज मैश और हाइब्रिड टोपोलॉजी, इसको मैं आगे कंटिन्यू कराता हूँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।